गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से हमेशा कहा करते थे कि हमारे वर्ड्स बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जीभ, जिसका इस्तेमाल हम बोलने के लिए करते हैं, दुनिया के सबसे तेज चाकू की तरह है। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हमारे वर्ड्स हैं। भले ही वे लोगों को फिजिकली चोट ना पहुंचाएं, लेकिन हमारे वर्ड्स लोगों को इमोशनली चोट पहुंचा सकते हैं। हमारे वर्ड्स पावर का सोर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो वो हमारी कमजोरी भी बन सकते हैं। जब हम सही तरीके से और समझदारी से बोलते हैं, तो ये सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर हम गलत समय पर गलत बोलते हैं, तो ये हमारे जीवन को बहुत मुश्किल बना सकते हैं। आज की हमारी कहानी साइलेंस की पावर पर बेस्ड है और ये आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। यह कहानी आपको यह समझने में मदद करेगी कि मौन मतलब साइलेंस कैसे शक्तिशाली हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं चैनल मीठे मोती। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार जापान में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था जो दुनिया के शोर से दूर शांत जंगल में रहता था और वह बहुत ध्यान करने वाला इंसान था और वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध भी था। एक दिन एक राजकुमार उनके पास आया और बोला, आदरणीय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। भले ही मेरे पास धन, प्रसिद्धि और वो सब कुछ है जो एक इंसान इच्छा कर सकता है, फिर भी मेरे अंदर कोई आंतरिक शांति नहीं है। हे महात्मन, कृपया मुझे इस अशांत मन से छुटकारा पाने में मदद करें। तो भिक्षु ने कहा कि आपके पास पहले से ही जवाब है, लेकिन आपने इसे कभी ढूंढा नहीं। भिक्षु ने कहा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। क्या आप वह एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे? इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपके जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। राजकुमार यह सब सुनकर थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने भिक्षु से पूछा कि उसे क्या करना है और कहा कि मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब भिक्षु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 15 दिनों तक आप मेरे मठ में एक नॉर्मल इंसान की तरह रहेंगे। इन 15 दिनों में तुम मौन में अकेले बैठोगे और जितना पॉसिबल हो सके कम बोलोगे। राजकुमार ने भिक्षु के प्लान पर सहमति व्यक्त की। पहले दिन उसने देखा कि उसका मन पहले से ज्यादा बेचैन था। राजकुमार को एक साधारण जीवन जीने में परेशानी महसूस हो रही थी और कई सवाल और विचार उसके मन में आ रहे थे। वह वास्तव में बात करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी इच्छा का विरोध किया और पूरी तरह से चुप रहा। बस चुपचाप बैठा रहा, लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, उसे शांति और खुशी का एहसास होने लगा। इस अनुभव ने उसे हैरान कर दिया, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेचैनी क्यों दूर होती जा रही है। अगले दिन राजकुमार ने एकांत में समय बिताना जारी रखा और आकाश, नेचर, फूल, पौधे और पक्षियों को देखा। पहली बार उसने वास्तव में उसके आसपास की नेचर की सुंदरता की सराहना की। वह अपने चारों ओर नेचुरल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड महसूस कर रहा था। 10 दिन बीत गए। उसके मन में सभी आंतरिक बेचैनी और कियोस धीरे धीरे गायब हो गए और 12वें दिन उसने खुद को डीप मेडिटेशन में जाते हुए पाया। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। उसका मन चिंता से मुक्त हो गया। राजकुमार ने पिछले 3 दिन डीप मेडिटेशन में बिताने के बाद डीप इंटरनल पीस का अनुभव किया। वह बौद्ध भिक्षु के पास गया और कहा, आदरणीय भिक्षु, मैंने जान लिया है कि मेरा मन इतना अशांत क्यों था। उसने बताया कि मैंने अपने विचलित और अशांत मन का कारण पता लगा लिया है। भिक्षु ने पूछा, कृपया मुझे बताएं कि आपने क्या सीखा। राजकुमार ने उत्तर दिया कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करता था और लोगों पर बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करता था और अक्सर उनके बारे में नेगेटिव सोचता था। इस ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत और नेगेटिव सोच ने मेरा टाइम बर्बाद किया और मेरे मन को अशांत कर दिया।
इस व्यवहार के कारण मैं अपना काम सही ढंग से नहीं कर सका और मैं लगभग हर चीज़ में असफल होने लगा। और इन एक के बाद एक असफलताओं ने मुझे और भी ज़्यादा दुखी और परेशान कर दिया। यह मेरे जीवन को नेगेटिवली प्रभावित करता रहा। 15 दिन चुप रहकर मैं अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज फ़ील कर रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ये सिर्फ़ आप ही नहीं हैं। दुनिया में बहुत से लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आज भी बहुत से लोग दूसरों को चोट पहुँचाने के लिए बोलते हैं और यह ज़रूरत से ज़्यादा बात करना आज भी उनके जीवन में समस्याएँ पैदा कर रहा है। भिक्षु ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाया। उन्होंने एक शिष्य की कहानी सुनाई, जिसने एक बार गौतम बुद्ध से पूछा कि वे ज़्यादातर चुप क्यों रहते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैं अपने अंदर गहराई में गोता लगाने के लिए चुप रहता हूँ। मौन वास्तव में खुद को जानने के लिए सबसे अच्छा और पहला कदम है। मौन के बिना आत्म खोज असंभव है। इसीलिए पहला कदम चुप रहना है। सिर्फ तभी बोलें जब ज़रूरी हो और आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो बात कर रहे हैं, उनमें से 90% हानिकारक है। यह बेहतर होता अगर लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, तो इससे लगभग 90% समस्याएं कम हो सकती थी। जब लोग शांत हो जाते हैं तो कम झगड़े होते हैं, कम बेचैनी होती है। अगर दोनों इंसान चुप रहना सीखते हैं, तो दुनिया की कई समस्याओं से बचा जा सकता है। जो इंसान मौन की वैल्यू को समझता है, वह भीड़-भाड़ वाली जगह में भी शांति से रह सकता है। अकेले रहना स्वर्ग जैसा हो सकता है। दूसरों की संगति कभी-कभी हमें असहज कर सकती है। आपको अपने अंदर एक ताजगी का एहसास होगा, क्योंकि मौन से आपके जीवन की शुरुआत होती है। तो फ्रेंड्स, हम यही कहेंगे कि आप हर दिन कम से कम 20 मिनट अकेले में बिताएं। इससे आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। आप इसे एक एक्सपेरिमेंट के रूप में भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटी मगर प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इसी तरह की और हिंदी कहानियों के लिए इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।